सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की जिस परिभाषा को सुनने हम प्रथम दिन बैठे थे, वो अगर आपको वो ज्ञान स्तर जहां प्रभु मिलने वाले हैं वहां तक नहीं ले जाएगी, तो आप ये समझ लेना फिर कुछ गड़बड़ हो गई। भक्ति अंधी नहीं होनी चाहिए, भक्ति में ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान अगर आ गया तो वैराग्य होगा ही होगा। जब भी भक्ति अंधी होगी अर्थात ज्ञान और वैराग्य नहीं होगा, जिसमें ज्ञान नहीं है वो अज्ञान हुआ ना, वो अंधा ही हुआ ना। जब भी ज्ञान नहीं होगा भक्ति में, वो भक्ति जैसे यमुना के तट पर बैठकर रो रही थी वैसी ही रोती रहेगी। हजारों लोग बैठे थे यमुना जी पर, नदियां वदियां सब रूप रूप लेकर बैठी थी और उनको मनाने का, उनको 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 चुप करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वो चुप नहीं हो पाई थी। ठीक उसी तरीके से हर वो व्यक्ति जिसके जीवन में ज्ञान और वैराग्य अस्वस्थ है, अर्थात उसको उतनी जानकारी नहीं है, और वो भक्ति की चर्चा करेगा तो सब उसकी भक्ति को रोना ही पड़ेगा। अब भक्ति प्रसन्न कैसे हुई थी? क्या कोई उसको कुछ हुआ? नहीं, उसके एक ही जीवन में एक चीज आ गई, उसके जीवन में कोई संत आ गया। श्री नारद जी प्रकट हो गए, और जैसे ही नारद जी प्रकट हुए अर्थात ज्ञान प्रकट हुआ तो अंधकार दूर हो गया, और जैसे ही अंधकार दूर हुआ भक्ति आनंद से भर गई। वो ज्ञान और वैराग्य जो अस्वस्थ हो गए थे, उन अस्वस्थ ज्ञान वैराग्य को जब भागवत कथा के श्लोकों का श्रवण शुरू हुआ तो वो भी स्वस्थ हो गए, और वो भी उस ओर बढ़ने लगे। तात्पर्य, आपकी स्वस्थता का भी एक कारण सिर्फ ज्ञान है, प्रकाश है। जब तक जीवन में ज्ञान प्रकाश नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक हम रस्सी को सांप, सांप को रस्सी समझते ही रहेंगे, और तब तक ये घटना घटती रहेगी।